गुड इवनिंग ऑडियंस, दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन माय पर्सनल स्टोरी। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और मैं कहता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इसके अंदर है कि जब हम कोई सीवी अपनी सीवी बना रहे होते हैं या हम वैसे भी अपने कोई डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, कोई भी चीज़ अपना प्रपोजल लिखते हैं, तो लोगों के ध्यान में भी ये बात नहीं होती कि ये 7 समंदर पार भी वेरीफाई हो सकती है। यानी इस वीडियो के अंदर एक बड़ा अहम लेसन है, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रुथ, कि सच बोलने की क्या अहमियत है, सही है ना, और सच्चे डॉक्यूमेंट्स की क्या अहमियत है। चलें शुरू करते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ जब हायर हो रहे होते हैं, सही ना, जब एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है तो एक चीज़ जो पता नहीं पाकिस्तान में होती है नहीं होती, पाकिस्तान में आई थिंक नहीं होती जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, एक रेफरेंस ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ यूएस में स्पेशली व्हेन यू आर इन कॉर्पोरेट अमेरिका, तो आपका बड़ा डिटेल एक बैकग्राउंड चेक होता है। बकायदा उसके लिए कंपनीज हायर होती हैं जो आपका बैकग्राउंड चेक करती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में होता है बैकग्राउंड चेक, लेकिन मैं जैसे इस वक्त बात कर रहा हूँ जस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो इसी तरह मेरी भी अपनी जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई और दे चेक माई रिज्यूमे एंड इंटरव्यूज हुए, फिर सेकंड इंटरव्यू हुआ, सारी चीज़ें, एंड आई वाज फाइन, परफेक्टली फाइन, अपॉइंट हो गया, सही ना, सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन अभी जॉब स्टार्ट नहीं हुई। वंस एवरीथिंग वाज डन, यानी जो टेक्निकल इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू, यानी जो खाना पूरी होती है वो सब हो गई, एंड व्हेन दे वर सेटिस्फाइड विद द पे एंड एवरीथिंग, फिर उन्होंने दे हायर्ड अनदर कंपनी, एक थर्ड पार्टी कंपनी हायर की। अब यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक थर्ड पार्टी कंपनी हायर की एंड इट वाज एन एक्सपेंसिव कंपनी, और उनको कहा कि भाई वी आर गोइंग टू हायर दिस गाय और तुम्हें इसका बैकग्राउंड चेक करना है, सही है ना, और फिर हमें रिपोर्ट करनी है। अब उन्होंने मुझे कनेक्ट कर दिया उस कंपनी के साथ जो मेरा बैकग्राउंड है, जो थर्ड पार्टी कंपनी थी। अब उसने मुझसे सीवी वगैरह मांगी। अच्छा, सीवी मैं ऑलरेडी भी सबमिट करा चुका था, तो बेस्ड ऑन दैट सीवी एंड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अब मैं बदल नहीं सकता चीज़ों को, मैं जो प्रोवाइड कर चुका हूँ उसके बेसिस पे, यानी मैंने उसमें लिखा कि जैसे आई हैव डन माय ACCA एंड BCom एंड ऑल दैट, एंड दीज आर माय एक्सपीरियंसेस, यहाँ मैंने जॉब की है, कराची में मैंने ये काम किया है, डेलस में मैंने ये काम किया है, ह्यूस्टन में मैंने ये काम किया है, कैलिफोर्निया, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें लिखी हुई थी। अब उन्होंने शुरू किया इसको वेरीफाई करना। मैं मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी भी वेरिफिकेशन, इतनी डिटेल हो सकती है। किस तरह उन्होंने वेरीफाई करना शुरू किया, यानी मैंने जो 12-15 साल पहले जो चीज़ पढ़ी है उस कॉलेज को कॉल कर रहे हैं, उसके प्रिंसिपल को, है ना, कराची कॉल जा रही है कि भाई आया इस शख्स ने, क्या वॉज ही योर स्टूडेंट, यानी इस तरीके से कॉल जा रही है। मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या डिटेल क्या। मेरे भाई को 2-3 कॉलेज चलेगी वहाँ, सही ना, मैंने कहा मैं इस फलाने कॉलेज को मैं ओन करता हूँ एंड आई एम डूइंग दिस दिस दिस, उस पर कॉल्स गई, यानी अच्छा। और कॉल इस तरह नहीं कि यूएस से जा रही है, कभी कॉल्स जा रही है यूके से, कभी और किसी कंट्री से, जिनको कॉल आई उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, आप कॉल रिसीव ना करो, या आप अगर उनसे कह रहे हो कि ठीक है आई कैन वेरीफाई यू बट आई नीड सम टाइम, लोग टाइम लिया होगा लोगों ने वहाँ, तो वो तक भी जब एंड में रिपोर्ट बनाई तो उसमें ये, मैं भी रिपोर्ट पे भी आता हूँ कि उन्होंने और क्या क्या किया। अच्छा, कुछ चीज़ें जब उनसे ACCA को कॉल की उन्होंने, कराची यूनिवर्सिटी कॉल की, वहाँ से वेरीफाई किया BCom। अच्छा, जो मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर कुछ जॉब्स की हैं उनको कॉल की। अच्छा, ये प्रोसेस को ऐसा नहीं था कि 1-2 दिन में ख़त्म हो गया, इट टुक टाइम लाइक आई थिंक 2 वीक्स एटलीस्ट, 2 और 3 वीक्स, इस तरह ये चलता रहा। अच्छा, उनको कोई एविडेंस नहीं भी मिलता होगा तो फिर मुझसे बात करते थे कि भाई यू मेंशन दैट यू डिड जॉब इन XYZ कंपनी बट वी कैंट वेरीफाई, क्योंकि उन्होंने वहाँ कॉल की होगी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है ना, उन्होंने मुझसे कोई कमिट थोड़ी किया था कि हम तुम्हारे लिए कोई कॉल करेगा तो हम जवाब भी देंगे। तो मुझसे उन्होंने कहा कि डू यू हैव एनी फर्दर एविडेंस दैट यू कैन प्रूव दैट यू वर एम्प्लॉयड देयर। तो मैंने कहा बिल्कुल, देखिए सच था ना, तो मैंने उनको अपने पे स्टब दिखा दिए, जो टैक्सेस जमा कराए थे वो दिखा दिए, सारी चीज़ें। इसी तरह वो मुझसे अपनी डिग्री के मुतालिक पूछते थे, कुछ जगहों पर वेरीफाई भी नहीं हुई, कुछ चीज़ें, हर चीज़ वेरीफाई नहीं हो रही थी। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने झूठ कहा है, मैंने तो सच ही कहा है, लेकिन उन जगहों से जहाँ से वो वेरीफाई कर रहे हैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, और उन्होंने क्या क्या वेरीफाई किया देखें, क्रिमिनल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स के मेरे ऊपर सिविल केसेस कितने चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस कितने चल रहे हैं, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे मैंने कितने लोन्स अप्लाई किए हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये वो, मेरे पास कितनी गाड़ियाँ, बहुत कुछ, इतनी डिटेल रिपोर्ट थी। ये तक भी मेरे कि मैंने कोई एक्सीडेंट किए नहीं किए, बहुत सारी। फिर मुझे कहा कि फलानी लैब चले जाएँ, वहाँ जाके यूरिन पास करनी है, फिर ड्रग टेस्ट, ये वो सारी चीज़ें। जब रिपोर्ट आई तो मैंने उस रिपोर्ट में देखा कि उसमें उन्होंने ये तक लिखा हुआ था कि भाई हमने फलाने, इस बंदे ने ये मेंशन किया कि ही डिड दिस थिंग एंड व्हेन वी कॉल्ड दिस पर्सन सेड XYZ थिंग, यानी उसने या तो वेरीफाई किया या फिर यूं भी कहा कि भाई इस शख्स को हमने कॉल की थी एट 6 o'clock 6 PM बट ही डिड नॉट रिसीव द कॉल, वी पुट अ मैसेज, यानी मैंने वॉइस मैसेज दिया। फिर हमने फिर कॉल की थी, इस बंदे ने कॉल कैंसिल कर दी, फिर हमने कॉल की, हमारी बात हो सकी, यानी पता ही चला 100% वेरिफिकेशन मेरी भी नहीं कर पाए थे। ऐसा होता है भाई, मैंने अभी आपसे कहा कि आपने जो बातें लिखी हैं जरूरी नहीं कि वो सारी बातें वेरीफाई कर पाए, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हो सकता है वहां पर उस पोजीशन पर वो लोग ना हो सकता है जिस इदारे में आपने 10 साल पहले काम किया हो
मे बी दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नो मोर, मे बी दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नो मोर, या इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर उसके बाद वो एक रिपोर्ट बना के दे देते हैं और वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट आवर गारंटी, वी आर जस्ट गिविंग अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट वी हैव वेरीफाइड दिस। जैसे मैंने आपसे कहा कितनी डिटेल बातें, क्रिमिनल कोर्ट की बातें, सिविल कोर्ट की बातें, इसने लोन लिया, इसने एक्सीडेंट किया, ये वो सब कुछ, वो सब भी, और इसने ये पढ़ा था, आई सेड दिस एंड वी वेरीफाइड दिस फलाना थिंग। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वो रिपोर्ट बना के मुझे भी उन्होंने भेजी और मेरी कंपनी को भी भेज दी कि भाई ये हमारी तरफ से रिपोर्ट है एंड दिस इज आर रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा, अब जब आपकी एश्योरेंस जैसे आ रही हो, लेट्स से 50, 60, 70 व्हाटएवर परसेंट, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा 100% समटाइम ज़रूरी नहीं क्या है, तो फिर आपके मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो फिर आपको हायर करे ना करे। खैर आई वाज हायर्ड और सारी चीज़ें, यानी बताने का मकसद ये, देखें स्टोरी इतनी मैंने सारी आपको बताई, इसका बताने का मकसद ये है कि जब आप कहीं झूठ बोल रहे होते हो, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि यार आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट अमेरिका और आई एम अपॉइंटेड इन कॉर्पोरेट अमेरिका, कि उनका कराची यूनिवर्सिटी से क्या ताल्लुक होगा, या वो मेरे भाई को क्यों कॉल करेंगे बिकॉज ही वॉज इन द सेम बिजनेस, या वो मेरी एक ऐसी कॉलेज को क्यों कॉल करेंगे जो कि जहां मैंने 15 साल पहले पढ़ा, या मेरी हर जगह वहां क्यों कॉल करेंगे जहां मैंने जॉब्स किए, वो लंदन क्यों कॉल करेंगे जहां से मैंने क्वालिफिकेशन ली, तो पता, लेकिन उन्होंने दे डिड एवरीथिंग। इसी तरह देखिए कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें वो बाकायदा मांगते हैं कि इफ़ यू आर अ सिटीजन तभी हम आपको हायर करेंगे। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं यहाँ पर कि जिसके लिए नॉट ओनली द पर्सन हु इज डूइंग अ जॉब हैज़ टू बी ए सिटीजन, यूएस सिटीजन, लेकिन उसकी पूरी फैमिली को भी यूएस सिटीजन होना, यानी ये डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ बैकग्राउंड चेक एक दिन में भी हो जाते हैं, जैसे कुछ हमारे दोस्त थे उनका बैकग्राउंड चेक हो रहा था रिटेल वगैरह की जॉब में, मैंने उनको बताया कि यार ये सब भी होगा, उन्होंने कहा हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं हो, 1 सेकंड आपने अपना सोशल वगैरह दिया, सिक्योरिटी एंड बूम हो गया। लेकिन कुछ जॉब्स के लिए वो बहुत डिटेल जाते हैं, लेकिन खैर डिटेल जाएं या ना जाएं, या कोई भी XYZ, वेदर यू राइटिंग अ CV डॉक्यूमेंटेशन और यू डूइंग एनी क्लेम, जहां आपने झूठ बोला चीज़ें बहुत आउट ऑफ ऑर्डर हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन हियर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे नाउ।